बच्चे अब रियलाइजेशन अकाउंट का हम टोटल करेंगे। ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंस साइड है, ठीक है। इस बार ये वाला साइड का टोटल ज़्यादा एक्सपेंस, तो 745 इतना ही टोटल यहाँ लिखो। इसमें से यहाँ तक का टोटल माइनस करो, तो ये आपके पास आ रहा है 45, लेकिन एक्सपेंस साइड ज़्यादा था तो ये लॉस निकल के आएगा। बताओ लॉस पे किसका रहेगा? पार्टनर का। तो सेम लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स के नाम क्या है? ABC। तो 45 को ओल्ड रेशो नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वर्ड यूज़ करेंगे, उसमें बांट देंगे। रेशो निकली थी 5:3:2, तो 5:3:2 में बांट देंगे। 22,500, 13,509, ठीक है, ये इस रेशो में बांट देंगे। क्लियर? अब मुझे बताओ ये जो लॉस निकल के आया है इसके बांटने की एंट्री क्या है? मैंने लिखा है लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री आनी चाहिए। तो एस लॉस ट्रांसफ़र करोगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज पे डेबिट, एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ABC के डेबिट में जाएगा ये 22,500, 13,509 टू रियलाइजेशन। आपको पता है ये जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है किस वजह से? आप असेट इसमें ट्रांसफ़र किए हैं, आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफ़र किए हैं, असेट कम में बिक रही है, ज़्यादा में बिक रही है, आप एंट्री करते जाते हो, प्रॉफिट और लॉस नहीं देखते। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आ जाता है सारी असेट और आउटसाइड लायबिलिटीज़ की कम या ज़्यादा जिस भी वजह से निकल के आता है, ओवरऑल सारी असेट का इकट्ठे। आप एक एक एंट्री में नहीं देखते कि असेट कम में बिक रही है, आप तो सिर्फ बिकने की एंट्री डाल देते हो बैंक टू रियलाइजेशन, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद ये अकाउंट क्लोज करने तक क्या होता है? असेट बिकी होती है और आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट का काम खत्म होता है। उसके बाद हमें सेकेंड नंबर पे पेमेंट करनी होती है पार्टनर्स लोन की। पार्टनर्स लोन की पेमेंट की एंट्री बताओ। एज लोन का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। ख़त्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। बताओ पार्टनर का लोन कितना है? 30। सेकेंड नंबर पे पार्टनर लोन की पेमेंट कर दोगे, लायबिलिटी क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, एज लोन को डेबिट कर दिया और बिजनेस से क्या चला जाएगा? कैश। तो एंट्री बनी एज लोन टू कैश। तो एज लोन के डेबिट में एंट्री का अपोजिट टू कैश होगी पेमेंट, ये अकाउंट भी क्लोज। एंट्री हो रही है एज लोन टू कैश, तो एज लोन के तो डेबिट में लिख दिया, लेकिन कैश भी तो है, कैश के क्रेडिट में बाय एज लोन, ठीक है। पार्टनर लोन की भी पेमेंट होगी, पार्टनर्स लोन के पेमेंट की एंट्री है, एक ही एंट्री होती है। सबसे लास्ट में पेमेंट होती है पार्टनर्स की। इसके लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल का क्या निकालना पड़ेगा? बैलेंस निकालो। 1 लाख में से 22,500 माइनस कर दो, 22,500 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 77,500। उसी तरह से 50 यहाँ लिखो, इतने में से ये 18,500 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 31,500। लेकिन बचे सी का ये साइड ज़्यादा ना हो कि ये साइड ज़्यादा है, तो इसको मैं अभी करती हूँ, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ए और बी की ये कैपिटल का बताओ कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। जो साइड ज़्यादा होता है उसको बैलेंस कहते हैं कि कैपिटल का ये क्रेडिट बैलेंस बचा है। कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस का मतलब कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है, आज बिजनेस बंद हो रहा है तो ए और बी की जो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है वो बिजनेस की लायबिलिटी है, वो उसको पे कर देंगे। तो ए और बी को तो पे कर देंगे, पे की एंट्री बताओ क्या होगी? कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ए और बी के डेबिट में तो लिखा हुआ, इसके आगे लिख दोगे टू कैश, मतलब कितनी आपने पेमेंट कर दी। क्या एंट्री हो रही है? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ए और बी के डेबिट में टू कैश लिख दिया, कैश के क्रेडिट में लिखो बाय एस कैपिटल, बीस कैपिटल। बताना ए को कितनी पेमेंट की है? 77,500 और इसको कितनी पेमेंट की है? 31,500। कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि
लायबिलिटी है, फर्म के डिसोल्यूशन पे आपने पार्टनर को इतना पे करना है। अब डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है, ये वाला साइड ज़्यादा है, इस बार सी का ये साइड ज़्यादा है 9, तो पहले यहाँ लिखोगे फिर यहाँ लिखोगे। अब आपको पता है सी की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस नहीं है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब आपने सी को पे नहीं करना फर्म के बंद करते टाइम, उल्टा उसने बिजनेस के 4000 देने हैं तो वो दे देगा। डिसोल्यूशन के टाइम पार्टनर को आपने पे करना है तो पे कर दो, अगर उसने पैसे देने हैं। कैपिटल के डेबिट बैलेंस का मतलब है कि वो बिज़नेस का डेटर है, उसने बिज़नेस के पैसे देने हैं तो वो दे भी देगा, मतलब ले भी आएगा। ले आएगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कैश कितने लेके आएगा, ये जो बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब आप पे कर दोगे, क्योंकि कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस का मतलब लायबिलिटी है बिजनेस की, पे कर दोगे। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज पे डेबिट, तो पेमेंट की एंट्री तो हो जाएगी एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश। लेकिन सी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब सी ने बिजनेस में इतने पैसे लाने हैं तो वो ले भी आएगा क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। तो लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो सी कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय कैश, इतने पैसे ये ले आएगा। डेबिट बैलेंस का मतलब उसने बिजनेस के पैसे देने हैं, ठीक है। तो क्या एंट्री करी है मैंने इस बैलेंस के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो सी कैपिटल के क्रेडिट बाय कैश, कैश के डेबिट में टू सीज कैपिटल 4, ठीक है। ये लास्ट एंट्री होती है, ये फाइनल। क्रेडिट बैलेंस का मतलब पे करना, डेबिट का मतलब ये बिजनेस में ले आएगा। ये जो बैलेंस आया इसके लाने की एंट्री का फिर डाल दोगे। और आपके सम की वेरिफिकेशन क्या है कि आपके कैश के दोनों साइड का टोटल मैच करेगा। ये आपके सम की वेरिफिकेशन है कि आपके कैश के दोनों साइड का टोटल क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सम हुआ बच्चे, कौन सा, इलस्ट्रेशन 5, ठीक। देखो आप ये चीज़ देखो, ये कैश अकाउंट बनाया मैंने, बैलेंस मेरे पास ऑलरेडी था, असेट को बेचने से आया पैसे, सी 4000 लेके आया, सारा पैसा पेमेंट के लिए यूज़ हुआ। पहले आउटसाइडर की पेमेंट की, फिर पार्टनर लोन की, फिर पार्टनर्स कैपिटल जो मैंने डिसोल्यूशन का स्टेप बताया। असेट को बेचने से हमारे पास ऑलरेडी कैश का बैलेंस था, एंट्री के इफेक्ट से कैश आया 4000, सी लेके आया, फिर सारा पेमेंट के लिए चला गया। तो जितना पैसा आया वो सारा पेमेंट के लिए चला जाता है। तो बैलेंस शीट के दोनों साइड, बैलेंस शीट तो बननी नहीं है, कैश के दोनों साइड का टोटल क्या करता है, मैच करता है। ये हमारे सम की वेरिफिकेशन है, ठीक है।